Hello, Assalamu alaikum, and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, we are here. Uh, it's class 4. First from syllabus, chapter number 1, habitats हम पढ़ चुके हैं. Chapter number 2, moving and growing आज हमने पढ़ना है. इसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं bones and skeleton, the human skeleton, function of the human skeleton, skeletons of other animals. Chapter 2 में moving and growing bones and the skeleton. See in the pictures, ये सब के सब हमारे skeletons हैं human beings के. Different postures हैं, hand देखिए, sitting position देखिए, and I think इनमें सब sitting positions ही हैं, लेकिन ये सब हमारे skeleton हैं human beings के. ये स्टैंडिंग पोजीशन है, ये देखिए साथ स्कल है, स्कल के साथ रिब्स दिख रही हैं, रिब्स सारे जो पिक्चर्स हैं उसमें आ रही हैं. बोन्स इन स्केलेटन. प्रेस जेंटली ऑन योर हेड, बैक, चेस्ट, आर्म्स एंड लेग्स. कैन यू फील समथिंग हार्ड इनसाइड दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? इसमें ये हमें बता रहे हैं कि आप जेंटली बिल्कुल आराम से अपने हेड को, सर को, बैकबोन को, चेस्ट को, आर्म्स को, लेग्स को प्रेस करें. वुड यू फील? आपको क्या फील होता है? आप पेन मत कहिएगा. यू फील पेन, यू फील बोन्स. आपको बोन्स फील होगी. अभी अभी ये प्रैक्टिस कीजिए. जस्ट प्रेस योर हेड. अपने हाथ, सर को जरा अपने हाथों से पकड़िए, हल्का सा दबाइए. क्या फील होता है आपको? आपको बोन्स फील हो. इट्स स्केलेटन. और ये जो सर होता है, हमारा सर है, इसके स्केलेटन को स्कल कहते हैं. SKULL, स्कल. फिर आप अपने बैक पर थोड़ा सा प्रेस करें, जो कि सेंटर में गर्ल है. आई विल शो विद कर्सर. ये सी, इट्स शी इज प्रेसिंग हर बैक. ये अपनी बैक को प्रेस कर रही है. एंड ये है बैकबोन, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. यू कैन सी वेरी क्लियरली इन द थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं आप बहुत क्लियरली. इट्स स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कहते हैं बैकबोन. ठीक. फिर यहाँ देखिए, ये फोर्थ पिक्चर में द गर्ल इज प्रेसिंग हिज हैंड. वो अपने हाथ को मूव कर रही है, दबा रही है जेंटली. एंड शी विल फील द skeleton. वो हाथ के skeleton को easily bones को feel कर सकते. Then see the position of the legs, right? The hard parts inside our body are called bones. हमारी बॉडी के अंदर जो सख्त किस्म का अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया और टच किया अपने स्कल को, बोन, बैकबोन को और रिब्स को, ऑल्सो चेस्ट को, तो ये हमें जो हार्ड मटेरियल फील होता है, इसे कहते हैं बोन्स. देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स हैं 206. 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए इस चीज़ को कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं. And adult human. Together, the bones form of skeleton of your body. See the picture. It's your skull, जिसे आप सर कहते हैं या खोपड़ी दूसरे वर्ड्स पे कहते हैं. It's called skull. इसके skeleton को कहते हैं skull. The facial bones, see here, facial bone is at teeth, shoulder blade, humerus, radius, ulna, and thigh bone. See this side, jawbone, collarblade, sternum, rib cage, spine, pelvic, and other 1 or 2, 3 bones or more. The human skeleton. The human skeleton is the internal framework of the human body. Human body के अंदर जो भी हमारा framework है, उसे skeleton कहते हैं. जो हमारा एक आप एक घर बनाते हैं तो उसका भी एक sketch बनाते हैं.
उसका फ्रेमवर्क होता है, इसी तरह से हमारी बॉडी का भी फ्रेमवर्क है जिसे हम स्केलेटन कह रहे हैं। अब हमारा टॉपिक ही स्केलेटन है, हम जिस पढ़ ही स्केलेटन कर रहे हैं। इट इज composed of around 270 bones at birth. This total decreases to around 206 bones by adulthood after some bones get fused together. The bone's mass in the skeleton reaches maximum density around age 21. अच्छा जी, अभी हम बता रहे हैं कि जब आपकी बर्थ होती है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट स्लाइड की भी चीज़ मैं आपको साथ में मिक्स करके बता रही हूँ। तो उसकी जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी 300 बोन्स होती हैं, लेकिन उसकी बोन्स जैसे ही वो ग्रोइंग एज में आता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसकी वो बोन्स 206 हो जाती है। जो टोटल ह्यूमन बॉडी की बोन्स हैं वो 206 हैं, जो कि एज 28 तक कुछ ना कुछ कमी बेशी उनमें आती रहती है। फैक्ट्स आपको बता रही हूँ, कुछ फैक्ट्स हैं। A human body has more bones than a human adult, and that the smallest bone in the human body is ear bone called strip. सबसे बड़ी बोन जो है ह्यूमन बॉडी में और सबसे छोटी बोन स्मॉलेस्ट बोन के बारे में बताया, ये हमारे कान में होती है। एक तो होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम तो वो पोर्शन है, वो पार्ट है जिससे साउंड टच होके आप सुनते हो। और ये जो बाहर को निकली हुई थोड़ी सी बोन होती है ना, यू कैन फील, उससे स्टेप्स कहते हैं, स्ट्रिप्स कहते हैं। ये होती है सबसे छोटी बोन, जिसे थोड़ी सी मूव करने वाली और मुरमुरी सी होता है। फैक्ट, facts है। Fact: babies are born with about 300 bones, but adults have only 206 bones. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसमें 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी बोन्स जो होती हैं वो कार्टिलेज हो जाती हैं। वो आगे मैं और आपको बताती हूँ। 206 बोन्स, टोटल 206 हैं, लेकिन जब बेबी बॉर्न होता है 300 बोन्स। Baby have 300 bones and adult have 206 bones. Why? It's a question. इस question भी आपसे कौन कर रहा है? Skeleton कर रहा है। See the picture. A baby's body has about 300 bones at birth. Birth time पर कितनी bones हैं? 300. These eventually fuse, grow together to form the 206 bones that adults have. Some of the baby's bones are made entirely of a special material called cartilage. Cartilage से बनी हुई होती है। किस चीज से? Cartilage से. Other bones is in baby are partly made of cartilage. इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको और बता दूंगी आगे। ये फैक्ट्स है, these are facts. एक और फैक्ट है हमारे पास, bone marrow is a spongy tissue inside some of your bones. हमारी bones के अंदर, कुछ bones के अंदर specific bones हैं, उनके अंदर कुछ spongy tissues हैं। अब वो क्या होते हैं? bone marrow कहते हैं उन्हें। उनका काम क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। Such as your hip and the thigh bone. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बोन मैरो होता कहाँ पर है। ये आपकी हिप बोन्स में होता है और थाइस बोन में होता है। थाई बोन एंड हिप बोन। इट कंटेन्स स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स है इसमें। द स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू द रेड ब्लड सेल्स। स्टेम सेल्स डेवलप करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी, जिनका काम होता है रेड ब्लड सेल्स के साथ थ्रू आउट आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शंस। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है। व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। आपकी बॉडी में जो भी मलेरिया, जो भी वायरस की इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उसे खत्म करते हैं। एंड द प्लेटलेट्स दैट हेल्प विद ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो हैं, सेल प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में, वो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। सी द नेक्स्ट स्लाइड। एक और फैक्ट है हमारे पास, बोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड कैल्शियम। बोन्स किस चीज से स्ट्रॉन्ग होती हैं?
मिल्क से, दूध से। ड्रिंकिंग मिल्क हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग बिकॉज मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। इसलिए कि मिल्क में, दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और हमारी बोन्स के लिए जो वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थिंग है, दैट इज़ मिल्क। सो आप लोगों को इस एज में, ग्रोइंग एज में, डेली एक ग्लास रात में और एक ग्लास सुबह में दूध का पीना चाहिए। ठीक है। इट्स ऑल्सो फैक्ट, क्या चीज़ इसमें है? कैल्शियम। Our body needs, our bones need calcium to grow or for the strongness. और ये कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? दूध से, मिल्क से। एक और फैक्ट है हमारे पास, a giraffe has the same number of bones in its neck and a human being, although its neck is much longer. ह्यूमन बीइंग की तरह जिराफ में भी बहुत सारी बोन्स हैं, जबकि इसकी जो नेक है वो काफ़ी लॉन्ग है। इतनी लंबी तो है जितना हमारा हाइट होती है, हमारी हाइट के आधी इसकी या उससे भी ज़्यादा लंबा हो जाता है समटाइम इसकी नेक, लेकिन इसमें भी बोन्स उतनी ही हैं जितनी के ह्यूमन बीइंग्स में। ऑल्सो अ फैक्ट। फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। अब तो आपको ये पता चल गया स्केलेटन क्या है। हमारी फिंगर्स में, लेग्स में, थाइज में, स्कल में, माउथ में, each and everything is made up of skeleton। हर चीज हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी जो है वो स्केलेटन से बनी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन क्या है? The wooden, see the picture. The wooden framework of a house supports the house and gives it shape. ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक हाउस है। ये हाउस क्या कर रहा है? इसका एक फ्रेम बना हुआ है, वुडन फ्रेम बना हुआ है, टू सपोर्ट एंड टू गिव द स्पेसिफिक शेप, सेम लाइक ह्यूमन बॉडी। बोन्स का क्या काम है? टू सपोर्ट एंड टू गिव अस स्पेसिफिक शेप, एक स्पेसिफिक शेप देना। राइट? इज दैट क्लियर? आवर बोन्स गिव अस सपोर्ट। अगर हमारी बोन्स नहीं होंगी, स्केलेटन नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, वी लुक लाइक अ पीस ऑफ फ्लैश, हम गोश्त का एक बड़ा सारा टुकड़ा लगे। इस स्केलेटन की वजह से ही हमारी बॉडी की शेप है। वी कैन मूव, वी कैन रन, वी कैन टॉक, ईच एंड एवरी, इवन देन वी कैन टॉक। अगर ये जॉ बोन्स ना हो यहाँ पर, ये सारी की सारी बोन्स जो स्ट्रक्चर है इनका ये ना हो, तो मतलब कि हाउ आई कैन स्पीक, नहीं कर सकता। ठीक है। जिस तरह से एक हाउस का फ्रेम जो है, हाउस फ्रेम जो है वो हाउस को सपोर्ट कर रहा है, उसे शेप दे रहा है, सेम यही प्रोसीजर हमारी बॉडी का है, ह्यूमन बॉडी का है, जो आपको सपोर्ट और शेप देता है, स्केलेटन। Why do we need a skeleton and what are its uses? The human skeleton has a few main functions. कुछ main functions हैं. It support the body and give its shape. I already explained, told you that give us shape and support our organs. Besides giving us our human shape and features, it allows movement. Your skeleton supports your body weight to help you stand and move. Joints, connective tissues and muscles work together to make your body parts mobile. Proceed blood cells. Proceeds blood cells. Bones contain bones marrow. सबसे पहले तो इन पिक्चर में देखिए कि ये आपके रिब्स हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्केलेटन। इस रिब्स के पार्ट में किस चीज को, किन ऑर्गन्स को रिब्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है? शेप तो देखिए आपकी बॉडी का, यहाँ से सारी चेस्ट का शेप किसकी वजह से आया हुआ है? रिब्स की वजह से। अगर रिब्स नहीं होंगी, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी रिब्स नहीं है, तो आपका शेप यहाँ से बॉडी का कैसा होगा? या तो ये आप बिल्कुल यूं हो जाएंगे या यूं हो जाएंगे, लाइक दैट। इस पिंजर ने, इस रिब्स की स्पेसिफिक शेप ने आपकी चेस्ट को एक स्पेसिफिक शक्ल दी है और सपोर्ट दी है। और प्रोटेक्ट कौन से ऑर्गन्स को कर रहा है? हार्ट एंड लंग्स। रिब्स प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स, बोथ आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिन्हें के कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रिब्स। Which organ is surrounded by the skull? स्कल के आसपास कौन सा ऑर्गन है जिसे स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है?
that is brain. See, brain, it's brain. ये brain है, ये skull है. It's the brain, skull. Skull protects the brain. Skull ये आपका पूरा का पूरा खोपड़ी का ढांचा है मुंह का, और it's brain. Skull protects the brain. Imagine yourself without a skeleton. Just imagine that you don't have skeleton. आपका skeleton नहीं है. Will you be able to walk and sit without skeleton? क्या आप बगैर skeleton के बैठ सकते हैं या walk कर सकते हैं? Is it possible? No, nothing. We can't do nothing without skeleton. Just because of the skeleton, we can move, we can walk, we can sit, we can dance and everything just because of the skeleton. अगर skeleton नहीं है, हमारा framework नहीं है, we can't do nothing. हम कुछ भी नहीं कर सकते. The human skeleton has a few main functions. I already told you, to support and to give the shape, specific shape of the body. Two main functions: support and to give the shape of specific shape of body. See, without a skeleton for support, we would be floppy as a jellyfish on land. Without skeleton, हम बिल्कुल उस fish की तरह हैं जिसमें कोई skeleton नहीं है, jellyfish की तरह. ठीक है? ये देखिए, see in the picture. ये with skeleton the person is standing, and without skeleton वो ऐसा होगा, बिल्कुल एक गोश्त का लुथड़ा पड़ा होगा. ठीक है? The human skeleton protects important organs, protect करता है important organs को, such as brain, eyes, heart and lungs. Having a skeleton also helps a human being to move, even then to move. हमारे move में, walk में, हमारे important organs जो हैं, main important organs कौन से हैं? Brain, eyes, heart and lungs, even then और जितने और organs हैं उन्हें भी protect कर रहा है. ये few names लिखे हैं यहाँ पे, हमने mention किए. Skeletons of other animals. अब हम हमारी बारे में, हम ह्यूमन बीइंग के बारे में तो पूरे स्केलेटन को हमने पढ़ लिया. अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में बात करते हैं जिनके स्केलेटन्स हैं. Some animals have skeleton inside their bodies too. ये देखिए, I think it's doggy, it's fish, it's bat and it's frog. They all have skeleton. ये सब skeleton है. ठीक है? ये बैट जिसे चमगादड़ कहते हैं. देखिए, इसकी जो ये विंग्स होते हैं, ये सारे के सारे इस तरह का स्केलेटन होता है, फ्रेमवर्क होता है. अगर इसका एक भी विंग टूट जाता है तो ये बिल्कुल एक साइड से झुक जाती है. अगर देखा हो, आप अक्सर पत्थर मार रहे होते हो ना. यू कैन सी द स्केलेटन ऑफ डॉग. डॉगी का देखिए, ये फ्रॉग है, इट्स फ्रॉग. एंड इट्स फिश. फिश का तो नॉर्मली मोस्टली बच्चों ने देखा होता है, बिकॉज फिश खाएं भी तो उसमें बड़ा इजीली देख सकते हैं आप. Skeleton of the dinosaur. See the skeleton of dinosaur. Dinosaur वो एनिमल है, वो स्पीशीज है जो कि बहुत सौ साल पहले खत्म हो गई है. अब इसके सिर्फ और सिर्फ हमें फॉसिल्स मिलते हैं. Not all animals have skeleton inside their bodies. Some have skeleton outside their bodies. अब जब मैंने स्केलेटन इनसाइड की बात कर दी तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि इनसाइड ही है. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका स्केलेटन आउटसाइड ही है, while others have no skeleton at all. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनका स्केलेटन है ही नहीं. अब पहले तो हमने वो एनिमल्स बताए आपको जिनके स्केलेटन है. अब वो एनिमल्स जिनके स्केलेटन आउटसाइड है, उसमें है लॉबस्टर एंड बीटल. एनिमल्स विद स्केलेटन्स outside their bodies or exoskeleton. Exoskeletons कहते हैं इन्हें. The shells of crabs and lobsters and the hard outer covering of insects and spider are examples of exoskeleton. Exoskeletons के examples हमारे पास हैं lobster की, beetle की and spider की. ठीक है? spider आप अपने बुक में देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा. इनका skeleton जो है वो आउटसाइड है, ऊपर है. आपने देखा होगा ना, ये जो बीटल होती है ऊपर से बड़ी सख्त सी दिख रही होती है, इसका स्केलेटन जो है वो आउटसाइड. स्केलेटन होता ही सब है.
फिर हमारे पास आते हैं सम एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव स्केलेटन। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके स्केलेटन ना ही इनसाइड है ना ही आउटसाइड है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश, तो गोश्त के टुकड़े की जैसा है। जिसमें आपके पास है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपने देखा है अक्सर बारिशों में मट्टी में निकलते हैं, जहाँ पे पौधे होते हैं, आप गार्डनिंग करें वहाँ पे अर्थवॉर्म बहुत इजीली आप देख सकते हैं। उसमें कोई हड्डी नहीं होती, कोई स्केलेटन नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ना इनसाइड ना आउटसाइड। लीचेस भी इसी तरह से होती हैं, स्लग भी इस तरह से है जिसमें कोई स्केलेटन नहीं। ठीक है, दीज आर द फ्यू पिक्चर्स। ये आप लोग बहुत इजीली, आप लोगों को बुक्स में भी मिल जाएंगी, एनसाइक्लोपीडिया में भी मिल जाएंगी, एंड यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ आल्सो। What you have learned, the lesson was so simple और interesting। आज का लेसन बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग था। फ्रेमवर्क के बारे में हमने पढ़ा, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा है, और दूसरा स्केलेटन आउटसाइड, इनसाइड एंड विदाउट स्केलेटन। और इम्पॉर्टेंट काम क्या है स्केलेटन का? टू सपोर्ट एंड टू गिव अ स्पेसिफिक शेप ऑफ द बॉडी। आज जो पढ़ा है उस पे ये हेडलाइंस में आपको बता रही। बोन्स आर द हार्ड पार्ट्स इन द बॉडी, they form of skeleton. The skull, backbone, ribs, arm and leg bones are some of the bones in the human skeleton. The human skeleton has few main functions. Human skeleton के few functions हैं. It provides a framework to support the body and give us the shape. It protects some important organs, that is the skull protects the brain and eyes, while the ribs protects the heart and the lungs. ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं, उसकी समरी है। It helps us to move करने में help करता है। Animals such as reptiles, fish, birds and amphibians have skeletons inside their bodies like human beings. Some animals such as earthworm, leeches and slugs do not have skeleton. G, it's all about skeleton. First of all, I explained human being, then few animals with backbone, with the skeleton, without skeleton, and inside skeleton and outside skeleton. ठीक है? और skeleton का main function क्या है? It's provide a framework to support the body and give it shape. उसे support करता है हमारी body को, और shape, specific shape दी है, और important organs को protect करता है। important organs में हमारे पास है brain, eyes, हार्ट, लंग्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपने कैमरास ऑन कीजिए, माइक्स ऑन कीजिए। जी, मैं आपको यहाँ से राइट्स देती हूँ ताकि आप लोगों की आवाज आए मुझे। जी, वेरी गुड। जी जी जी, समीर आवाज आ रही है? यस। अब बताइए समीर, समझ आया टॉपिक आपको? यस। क्या समझ आया? व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट वी स्टडी, क्या पढ़ा आज हमने, किस चीज के बारे में पढ़ा है बताइए। मिस तस्वीर नहीं आ रही। आप तस्वीर को छोड़ दीजिए, आपको आवाज आ रही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आज हमने, बताइए। मानूर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बताइए मानूर। क्या पढ़ा है आज आपने? मानूर आपसे पूछ रही। आप बता दीजिए। सुमेर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सुफियान, सुमेर, आप दोनों में से बात भी कर रहे हैं, बताइए। ओके, चले, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यस।